काफ़ी सारे साधक ऐसे हैं जो ध्यान की गहराई में जा पाते हैं, लेकिन आज उस विषय में बात करेंगे जो साधक ध्यान की गहराई में जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि काफ़ी साधक इस प्रकार से हैं कि जो ध्यान की गहराई में उतर नहीं पा रहे, क्या कारण है। देखिए, कुछ साधक ऐसे हैं कि ध्यान करते हुए थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सर्वप्रथम ध्यान करते हुए आपको परिपूर्ण रूप से इसको समय देना पड़ेगा। आप ऐसा समझते हैं कि मैं थोड़ा ध्यान करूं और 5 या 10 मिनट बाद में मेरी पूर्ण रूप से समाधि लग जाए। ये प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं है कि ध्यान को समाधि में बदलना इतना भी आसान नहीं है कि आप बैठे तो तुरंत 5 या 10 मिनट में आप समाधि में पूर्ण रूप से चले जाए। ये वे परिपूर्ण अवस्था होती है समाधि में जाने की कि काफी लंबे समय से अभ्यास करने के पश्चात समाधि में पहुंचा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, कई सारे साधक ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास एक ऐसा माध्यम है जो आपको परिपक्व अवस्था में ले जाएगा, पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में ले जाएगा। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, जब भी आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपको धीरे धीरे अनुभव होने लग जाएगा कि जो श्वासों की गति है वो बहुत ही तेजी से चल रही है और उधड़ी हुई चल रही है। वो परिपक्व रूप से बिल्कुल मार्ग बिल्कुल शिथिल नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं तो उससे पहले आप अपनी नाड़ी शोधन करें, जिससे कि आपको रिलैक्स मिले, आपके अंतर फेफड़े बिल्कुल सही सरल तरीके से चलने लगे, आपके हार्ट बिल्कुल आपके काबू में आए और आप बिल्कुल एकदम जैसे कि आप रात्रि के समय सोते हैं उस प्रकार से आप सांस लेने लगे, बिल्कुल धीरे से। और ये प्रक्रिया भी कुछ ऐसी होती है ध्यान में। मेडिटेशन जब भी कोई साधक करता है तो होता ऐसा है कि वे धीरे धीरे श्वास लेने लगता है और धीमी गति होती, और धीमी गति होती, और धीमी गति होती। इस प्रकार से आपने देखा होगा, आप जैसे जैसे गहरे ध्यान में जाएंगे, डीपेस्ट ध्यान या ना डीपेस्ट मेडिटेशन में उतरेंगे तो आपको अनुभव होने लग जाएगा कि आपकी सांसें रुकने लगी है। बिल्कुल आपकी सांसें बहुत ही कम मात्रा में आ रही है और बहुत धीरे धीरे हो गई, बहुत धीरे, जिसका आपको बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। निरंतरता से इस अभ्यास को करते रहेंगे तो ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आपके शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं रही है, किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं है। शरीर पूर्ण रूप से मृत हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की जान नहीं है। कहाँ पर हाथ रखे हुए हैं, कहाँ पर किस स्थान पर बैठे हुए हैं, उसकी भी आपको चेतना नहीं रहेगी कि नहीं यहाँ मेरा शरीर इस जगह है या नहीं है। ये होती है पूर्ण रूप से धीरे धीरे ध्यान में घुल मिल जाना। इसके पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे तो ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जाएं ऐसी है जिससे कि आप अपने भीतर स्थित सूक्ष्म शरीर को जान पाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म शरीर है, उसको जान पाएंगे। धीरे धीरे इस अवस्था में आप उस ब्रह्मांड में रमण करने लगेंगे, वहाँ की ऊर्जा से मिलने लगेंगे और धीरे धीरे चारों तरफ की जो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी है वो खुद के भीतर लेने लगेंगे। अब क्या होगा कि जब भी आप मेडिटेशन अगले दिन बैठते हैं तो क्या होता है कि जो अवस्था आज अनुभव हुई है आपको वो कल भी हो सकती है, मगर बिल्कुल सरल और सहज रूप से। थोड़ा समय देना पड़ेगा इस स्थिति को, वरना आप देखते हैं कि नहीं थोड़ा 5 या 10 मिनट में मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल और शांत होके बैठना है और रेडी होके एक तरह से कि आज मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। ना तो पास में मोबाइल होना चाहिए, ना किसी प्रकार का ऐसा अवरोध जो कि आपके मस्तिष्क को, आपकी भौतिक शरीर को डिस्टर्ब करता हो। आप बिल्कुल फ्री होके जो स्थान, जो रूम आपने निर्धारित कर रखा है, उस निर्धारित रूम के बाहर ही आपको अपने मन के विचार, आपके प्राकृतिक संसाधन, मनोरंजन के संसाधन बाहर छोड़ने हैं
वासनाएं बाहर छोड़नी, विकृतियां बाहर छोड़नी, जो मन के भीतर केवल और केवल भीतर शरीर आत्मा जाएगी केवल और केवल वहाँ बैठेंगे उस स्थान पे। उस स्थान पर बैठने के बाद केवल और केवल मेडिटेशन करना है आपको, यानी ध्यान। ध्यान किसका? सूक्ष्म आत्मा, बहुत ही अति सूक्ष्म उस मौन का ध्यान जो भीतर समाया हुआ है, भीतर बिल्कुल शांत अवस्था में उस चीज का। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो होगा क्या कि आपका मेडिटेशन जो बहुत ही सुंदर तरीके से आप करने जाएंगे, वो आपकी श्वासों की गति को इतना धीमे कर देगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप श्वास ले रहे हैं या भी नहीं ले रहे हैं। लगभग 1 मिनट में कोई साधक ऐसे हैं जो 6 या 7 बार श्वास लेते हैं। 1 मिनट में कोई 5 बार भी श्वास लेता है, कोई 4 बार भी श्वास लेता है। मगर बहुत धीमी गति हो जाती है श्वास, इस प्रकार से श्वास चलने लगती है। मगर ये डीपेस्ट बहुत ही गहरा ध्यान होता, बहुत ही गहरा। इस अवस्था में पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है समय जरूर लगेगा, और बहुत ही गहरा और बहुत ही मदमस्त ध्यान होगा। आप इस अवस्था में पहुंचेंगे जब आपको लगेगा कि मस्तिष्क के अंदर जो मौन है वो आपके कानों के बाहर बोलने लगेगा कि नहीं, हाँ कितनी शांति भीतर समाई हुई है, यानी शांति का एक समुद्र है भीतर, उसको आप अभी तक जान नहीं पाए, इतनी गहरी शांति है। जब आप इसके भीतर उतरेंगे तब आपको इसका अनुमान लग जाएगा कि भीतर मौन का समुद्र है। आपको लगता ऐसा है कि बाहरी रूप से काफी शोर शराबा है, ऐसा है। जब इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में आप उतरेंगे तब आपको भली बात समझ में आएगा कि जो शांति है वो वास्तविक रूप से आंतरिक होनी बहुत जरूरी है। बाहरी शांति से कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक शांति जब आ जाएगी तब आपको सभी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मेडिटेशन करना है, धीरे धीरे करना है, समय देखकर करना है, लगातार करना है, निरंतर भाव से। और कभी भी आपको सोच के रखे कि कभी भी मेडिटेशन का यानी चूके ना, हर दिन अभ्यास करे। सुबह नहीं हुआ तो शाम को करे, शाम को नहीं हुआ तो सुबह करे या फिर दोपहर को करे, मैं कुछ करे जरूर। निरंतरता से धीरे धीरे भीतर ऐसी ऊर्जाओं का विकास होगा जो कि आपकी साधना को और परिपक्व बनाते रहेंगे, जिससे आपका मेडिटेशन प्रॉपर रूप से लगा रहे उस प्रभु की भक्ति में। इस चीज को आवश्यक रूप से ध्यान रखें और निरंतरता पे और अभ्यास पे बहुत जरूरी ध्यान दें। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। और जब तक नाम जप है, जैसे कि नाम जप में भी आपको अभ्यास की जरूरत होती है, इस अभ्यास के बगैर कुछ नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक परीक्षा में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। सफल होने के लिए अभ्यास जरूरी है। आप देखते हैं कि अंतिम समय में केवल थोड़ा सा कुछ कार्य कर लिया जाए, वैसा नहीं हो। अभ्यास शुरू से ही होना बहुत आवश्यक है। तो क्यों? क्योंकि जब तक आप मंजिल में पहुंचे तब आपको लगने लग जाए कि हाँ आप पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब भले ही एग्जाम कभी भी हो, हम बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार का अभ्यास आपको करना पड़ेगा इस अध्यात्म जगत में। निरंतरता से अपनी सांसों पर संयम पाए, और जो श्वासों की अविचलित सांसें है, जो कभी आ रही है, कभी उतरी हुई आ रही है, कभी लंबी, कभी छोटी सांसें, उस पर थोड़ा ध्यान रखे, उस चीज में सुधार करे। इसको स्वस्थ कैसे, इस मार्ग को स्वस्थ कैसे किया जाए, उस चीज के लिए प्राणायाम, नाड़ी शोधन जैसी कई प्रक्रियाएं हैं, वो जरूर करें और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे मिलने वाला है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।